हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th की मैथ को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 10.1 का अर्थात जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन उसका क्वेश्चन 23 गलत 23 तो पढ़ लिया, 4 एंड 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4 एंड 5। फिर से सुनिए, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 4 एंड 5 पढ़ेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो लेक्चर में 4 एंड 5 पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा बता दिया जाएगा कि दोबारा आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन है क्योंकि एकदम जीरो से कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 एक जो है ये तो एकदम जो है क्लास 10th के अकॉर्डिंग है। मतलब क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए होंगे आप कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर। अगर क्लास 10th में पढ़े तो होंगे, अगर याद नहीं है तो यहाँ पर बताया जाए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित। ये कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे रफली। यहाँ पर कोई बिंदु है क्या? ए मान लो, यहाँ पर कोई बिंदु बी है। इस बिंदु को एक जो है बिंदु सी, एक बिंदु जो सी है वो कैसे डिवाइड कर रहा है? इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। और ये एक्स एक्सिस है, मान लो इट इज एक्स एक्सिस। ये एक एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो वाई की वैल्यू हमने 0 रख दिया। और एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, इसलिए एक्स की वैल्यू एक्स ही रहने देंगे। फिर से समझ में आया? और सॉरी, समझ नहीं आया, फिर से बताते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इसी बिंदु को ज्ञात करना, अर्थात एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो इस बिंदु का पता चल जाएगा। बात करें ना, इस बिंदु की वैल्यू ज्ञात करो, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो ए जिसका निर्देशांक 7, 6 और बी 3, 4 से समान दूरी पर स्थित है, अर्थात जो ये होगा वो ये होगा। बात क्लियर है? ये जो बिंदु है इससे समान दूरी पर स्थित है। और एक्स अक्ष पर जो है y की वैल्यू 0 होती है। कैसे? ये x एक्सिस है, इसको जो है y अक्ष काटा तो यहाँ पर y, यहाँ से मान लो a है, यहाँ से ये मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो x अक्ष की यहाँ से यहाँ तक दूरी x अक्ष पर होगी a होगी। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी? 0, क्योंकि पॉइंट के बराबर है, 0 कुछ भी नहीं है ना। तो वैसे ही x अक्ष पर x, 0। तो चलिए हल जैसा कि हमेशा करते आए हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हल। हल में क्या करेंगे कि देखिए, इस बिंदु के बीच की दूरी ये जो है इक्वल इसके, अर्थात लिखेंगे बिंदु नहीं, भुजा AC के बीच की दूरी जो है, AC के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी। ऐसे डायरेक्ट 1 सेकेंड मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे वो समझ लीजिए। मान लिया बिंदु C जो है, ऐसे न लिखिए, मान लिया एक रेखाखंड AB है जिसको बिंदु C, जिसके निर्देशांक लिख लेंगे x, 0, क्या कर रहा है? बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अर्थात ऐसे मान लीजिए, मान लिया बिंदु C जो है, मान लिया बिंदु C के निर्देशांक x, 0 हैं, मान लिया बिंदु C के निर्देशांक x, 0 हैं, जो भुजा जो बिंदु A तथा B से समान दूरी पर स्थित है। ऐसे लिखो, इसी प्रकार लिखो। मान लिया बिंदु C जिसके निर्देशांक x, 0 है, वह बिंदु A ब्रैकेट में ये निर्देशांक लिखेंगे तथा B ये निर्देशांक लिखेंगे से समान दूरी पर स्थित है। इसलिए AC के बीच की दूरी बराबर BD के बीच की दूरी। क्यों? क्योंकि ये बराबर इसके, ये मध्य बिंदु है, मिडल पॉइंट है, दैट्स इट। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, अर्थात x - 7 का स्क्वायर प्लस
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अर्थात 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल करेंगे BC के बीच की दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर या 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है, पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। x माइनस 7 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी एक्स माइनस 7 क्या हो जाएगा, हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, आप लोग करके देख लीजिए ऐसे रफली। x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस का b का स्क्वायर अर्थात b क्या है, b 7 का है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस लगा है तो माइनस 2a की वैल्यू कितनी है x इंटू बी की वैल्यू कितनी है 7, 2 सते 14x प्लस माइनस 6 का स्क्वायर अर्थात क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 एंड माइनस 6 का भी 36 क्योंकि 6 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 6 36 इक्वल एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अर्थात बी का स्क्वायर 9 माइनस है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए के स्थान पे x इंटू बी के स्थान पे 3, 2 तिहाई 6x और प्लस में 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 40x प्लस का 36 इक्वली एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का 16 इक्वल नहीं लगेगा। बस देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में है ये माइनस में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को भगा देंगे अर्थात दोनों डिवाइड हो जाएंगे है ना, क्या हो जाएगा दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब देखो माइनस का 40x है, ये माइनस का 6x अर्थात सबको इक्वल के अभी मत काटो क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जो कैलकुलेशन होगा वो बेसिक से बताया जाएगा, इसलिए बेसिक से बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 40x प्लस का 36 इस सब को इक्वल के इस साइड करो, ये इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में है 9 इधर आएगा माइनस में 9, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 6, ये किस में है प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 16 इक्वल का 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 49x और ये 36 49 36 इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले तो रुको माइनस का 40x में प्लस का 6x जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 6 14 होता है अर्थात तो माइनस का 8x होगा, इतना तो आता होगा ना, सब आता होगा भैया। अब देखो यहाँ से 49 अर्थात यहाँ पर देखो 36 से क्या हो जाएगा 36 से यहाँ देखो 49 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 40 आ जाएगा। अब 36 से 16 जाएगा तो कितना 10 जाएगा तो 26 और 6 जाएगा तो 20 प्लस का 20 आ जाएगा है ना। तो माइनस का 8x या प्लस का 40 और 20 इक्वल टू 16, यहाँ पर इक्वल बराबर के उस पार करेंगे तो माइनस का इधर में होगा पूरा ये जोड़कर कितना हो जाएगा, ये 1 सेकेंड 14 प्लस 20 क्योंकि आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल का 0 प्लस का 16 इक्वल का 0। यहाँ पर देखिए माइनस का 8x प्लस का 16 इक्वल का 0, तो माइनस का 8x इक्वल का इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 60, x इक्वल टू माइनस का 60 बटे इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से x इक्वल टू 16/8 इसको काटें तो कितना होगा इसको काटें तो 2 चौके 8 2 तिहाई 6 इतना हो गया, 2 दूना 4 2 15 30 x इक्वल टू 15/2 अर्थात x की वैल्यू कितना निकल कर आ गया 15/2। x की वैल्यू 15/2 आ गई तो अर्थात ये जो बिंदु हमने माना था C x, 0 ये क्या हो जाएगा 15/2, 0 क्या हो जाएगा 15/2, 0 सही है, एब्सोल्युटली राइट इट इज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द है ना, क्योंकि सिलेबस कवर करना है तो आराम से पढ़िए, कहीं पर अभी
एग्जाम थोड़ी ना होना है। तो रफ कर रहे हैं इसको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे क्लास 10th में ऐसा सवाल जो है बहुत ही सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, है ना। 4 हो गया, 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 लिख दे रहे हैं। 5 जो हल है वो 5 का है, हल जो है 5 का है, देख लीजिए। 5 जो है आपको, क्वेश्चन जो 5 है वो आपको कहाँ पर दिख गया होगा, स्लाइड में दिख गया होगा, बात क्लियर है। तो रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रवणता ज्ञात करना है, स्लोप ज्ञात करना है, ग्रेडियंट ज्ञात करना है, कुछ भी कहो, ग्रेडियंट, स्लोप, है ना, प्रवणता, और क्या होती है, ढाल, या क्या होती है, हाँ बस इतने होता है, इतना ही होता है, झुकाव, ऐसे भी दे देंगे कुछ, झुकाव तो थीटा हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखा की ढाल क्या होती है, जब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो m = 10 थीटा, वही रेखा की ढाल होती है। या तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल क्या होती है, y2 - y1 x2 - x1। कैसे आता है, सब प्रूविंग बताया गया है। आप कहाँ पर जाइए, चैनल पर जाइए, चैनल पर जाइए। पहले बात तो चैनल पर जाना जानते होंगे, वरना डिजायर ऑफ एजुकेशन सर्च मारिए, उसमें टाइप कीजिए कि क्या दो बिंदुओं से होकर, ऐसे नहीं, प्रवणता, सर्च मारिए प्रवणता बाई ब्रिजेश मौर्य, क्लास 11th NCERT मैथ, प्रवणता या स्लोप कुछ भी डालकर क्या कर दीजिए, बाई ब्रिजेश मौर्य कर दीजिए, बस आपको मिल जाएगा। वहाँ से उसको देख लीजिए कैसे फार्मूला बनता है, क्योंकि डेरिवेशन भी जरूरी है ना, आगे चल के काम देगा। तो रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P0, -4 तथा B8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। नहीं समझ में आया, 2 फीट ऊपर से गया, तो फिर से समझो। यहाँ पर विदाउट डायग्राम क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और टोटल मिलकर क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया। ये हो गया मूल बिंदु 0 O, जिसके निर्देशांक 0, 0 है। बात क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं कि P और B दो बिंदु हैं। चलो P और B दो बिंदु हैं, यहाँ से एक P और यहाँ पर एक Q, दो बिंदु मान ले रहे हैं। दोनों को ऐसे मिला देंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे, और इस अर्थात इस बिंदु से यह रेखा जा रही है। P की निर्देशांक क्या है, 0, -4। अब ऐसे क्यों बना रहे हैं अभी बताएंगे, है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसका है 8, क्या है, 0, इधर लिखते हैं क्योंकि ना दिख रहा होगा शायद, 8, 0। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, क्योंकि ऐसे समझ में है। देखिए, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु, जो रेखा है मूल बिंदु तथा इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है, मिडल पॉइंट से होकर गुजर जाती है ना। समझ में आ गया होगा ना। जो रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है वो मूल बिंदु से तथा इसके मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो इसका मध्य बिंदु कौन होगा, यहाँ पर होगा। इसको A मान लें या क्या माने, क्या है, B मानते हैं। इसको यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे। अरे भाई चलो समझ लेना, नहीं ऐसे कैसे समझ लेंगे, सही से बनाइए। ये हो गया, चलो ठीक है ना। तो इसको B मान लिया, फिर से समझिए। कह रहे हैं उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो मूल बिंदु तथा इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है, मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु जो B है, AB का मध्य बिंदु है। अर्थात जितना PB होगा उतना क्या हो जाएगा, जितना PB होगा उतना क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम इस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, हल लिखेंगे, हल डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट मत लिखिए ऐसे। मान लिया रेखाखंड PQ के निर्देशांक लिखेंगे, तो मान लिया रेखा जो है वो क्या है, BO है, जो मूल बिंदु तथा रेखाखंड PQ के, ऐसे लिखिए, मान लिया रेखा BO जो क्या होती है कि मूल बिंदु तथा रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु से होकर जाती है, मिडल पॉइंट से होकर जाती है। इसलिए बिंदु B का निर्देशांक, इसलिए बिंदु B का
बिंदु बी का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। यहाँ से 8 प्लस 0 बाई टू कामा 8 प्लस 0 बाई टू, सही है, 0 माइनस 4 बाई टू। इसको x1 y1 माना, इसको x2 y1 माना, तो जान रहे ना कैसे आ गया। अब देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे वही आएगा 8 बाई टू कामा माइनस का 4 बाई टू। अब यहाँ से 2 दूना 4 और 2 चौके 8 बराबर 4 कामा माइनस का 2। इस बिंदु का निर्देशांक जो मिला वो कितना मिला, 4 कामा माइनस 2। कितना मिला, 4 कामा माइनस 2 मिल गया। अब बिंदु का निर्देशांक है, आप पूछे सर बिंदु का निर्देशांक क्यों निकाला, वाई, व्हाट इज रीजन, क्या कारण है। तो भैया इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा तो दिया नहीं गया है, यही एकमात्र चारा था जिससे हम क्या करें, इस बिंदु को निकाल लें। ये बिंदु, एक बिंदु ये है भैया और एक बिंदु ये है, दोनों जब दो बिंदु से होकर कोई रेखा गुजरती है तब उस रेखा की प्रवणता हम जानते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। बोलो क्लियर है बात, क्लियर हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करो, क्या करो, तुरंत लाइक करो, और चैनल पर नया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो, है ना। तब क्या हो जाएगा, रेखा BO की प्रवणता बराबर m लिख लीजिए क्योंकि प्रवणता को m से डिनोट करते हैं, बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पर निकालते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 ये है, y1 ये है, माइनस का 2 माइनस का 0 बाई माइनस का 2 माइनस का 0 बाई, और यहाँ पर 4 माइनस का 0 4 माइनस का 0 इक्वल क्या आ गया, माइनस का 2 बाई 4 माइनस का 2 बाई 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, m इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2, m इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2। अर्थात रेखा BO की जो प्रवणता होगी माइनस का 1 बाई 2 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो बताते हैं, है ना। जो रेखा BO है उसकी प्रवणता क्या निकल रहा है, m इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस का 1 बाई 2। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जो कि क्वेश्चन में आपको मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, जिससे आपको क्या होगी, मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आप एक वीक से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन जाएंगे, बॉय बन जाएंगे, स्टूडेंट बन जाएंगे। तो बात क्लियर है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम एक अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए क्या करें, बनाएं और लेकर आएँ, अपलोड करें उसको, और आप अच्छे से बैठकर घर में देखें। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।